गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। एंड यस, तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं मेरे साथ। दिस इज अ न्यू डे, अ न्यू व्लॉग। एंड जय माता दी आप सब लोगों को। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सपोर्टिंग मी, कीप मोटिवेटिंग मी। एंड यस, अगेन आज का दिन जो है शुरू कर दिया है, नहा धो लिया है, रेडी हो गए हैं। बेटी नीचे है अभी। अभी मैं नीचे जाऊंगी, देखते हैं ब्रेकफास्ट लंच जो भी होना है वो करेंगे। उसके बाद जो है फिर अपना पूरा दिन जो है आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेकर। सारे जो कपड़े हैं ना, ये सब आयरन करने वाले पड़े हुए हैं। बेटी आराम से धूप में बैठी है। तो मैंने ना आज इसको नहला दिया है। एक्चुअली बहुत दिन से नहाई नहीं थी और मैं थोड़ा ना डर भी रही थी कि ठंड भी है और साथ में ना मुझे थोड़ा सा इसको नहलाने में डर लगता है। लास्ट टाइम तो मेरी सास ने नहलाया था, फिर उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको नहलाती हूँ। वैसे अभी मैंने इसको धूप में रखा हुआ थोड़ी देर के लिए, पर ना ये नहाते वक्त ना बहुत ज़्यादा रोती है। छोटी है ना, अभी आदत नहीं है, तो बट आदत तो मुझे भी नहीं है मतलब इस तरह से इसको देखने की कि बहुत ज़्यादा रो रही है। और मतलब डर लगता है अंदर से कि कहीं एकदम से सांस रोक ली तो फिर। पर जैसे तैसे करके ना बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रही थी, इसको चुप करा रही थी, फिर नहला रही थी, फिर से रुक रही थी, फिर से थोड़ा सा नहला रही थी। मतलब फिर सिर पे साबुन लगाया, मुंह पे साबुन लगाया। मतलब पूरा प्रोसीजर में ना मुझे कम से कम 45 मिनट्स लग गए हैं। ठीक है, तो अब है मेरे कपड़े आयरन करने वाले बहुत। 2-3 दिन से मेरे कपड़े, मतलब ये कपड़े जो है ये 2 बार के धुले हुए कपड़े हैं, तो ये आयरन करने वाले पड़े हैं। तो ये मुझे आयरन करने हैं। एक्चुअली आजकल ना लाइट का कुछ पता नहीं होता, शायद जब लाइट हो तो उस टाइम पे मैं कोई और काम कर रही हूँ, तो अभी लाइट है, मुझे नहीं पता कब चली जाएगी। तो मैं सोच जल्दी जल्दी से मैं कपड़े आयरन कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद अगर टाइम बचा और धूप बची तो थोड़ी धूप मैं भी सेक लूँगी, अदरवाइज फिर देखते हैं। उसके बाद फिर शाम वाला काम चल जाएगा। अभी एडिटिंग पड़ी है मेरी करने वाली, जिस वजह से कि मेरे व्लॉग्स भी जो है ना वो बहुत लेट हो जाते हैं और आते ही नहीं है एडिटिंग की वजह से, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। पूरा दिन कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल मैं कपड़े आयरन करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ये सारे कपड़े मैंने आयरन कर दिए हैं और जैसे आयरन हुआ ना लाइट चली गई। तो चलिए अब इनको रख लेते हैं अपनी अपनी जगह पे। सबसे ज़्यादा काम तो वो होता है कि उसको सेट करके प्रॉपरली रखना, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। तो चलिए कर लेते हैं। तो मैंने सब कपड़े जो आयरन किए थे वो सब सेट करके रख दिए हैं अपनी अपनी अलमीराज में। सबसे ज़्यादा टाइम लगा मुझे अपनी बेटी की अलमीरा सेट करने में, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा मतलब फैली हुई थी, तो उसमें टाइम लगा। इनकी भी बहुत दिन से मैंने अच्छे से प्रॉपरली डीप क्लीन नहीं की है, तो जिस दिन टाइम लगेगा उस दिन करेंगे। मेरी अलमीरा ना हमेशा सेट रहती है, क्योंकि मैं उसको अकेले हैंडल करती हूँ ना, इस करके तो अब है डिनर बनाने की तैयारी। तो चलिए डिनर बनाते हैं नीचे जाके। घर पे कद्दू पड़ा हुआ है, तो सोच रहे कि दाल बनाते हैं और साथ में कद्दू बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। व्लॉग मैंने एडिट कर दिया था। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे और डिनर की तैयारी करते हैं मेरे साथ। तो बस नीचे आ गई थी और उसके पहले ही जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे फरमाइश डाल दी। फरमाइश तो क्या, मैं खुद ही बहुत दिन से सोच रही थी कि पिछली बार हम लोगों ने ये बड़ी वाली मिर्च के ना वो पकोड़े टाइप बनाए थे, तो इस बार ये फिर से लेकर आए थे। तो मैंने ना इसकी एक न्यू रेसिपी देखी थी, तो ये मैंने बस 7-8 ही निकाली थी। ये बूंदी मेरे हस्बैंड लेके आए थे खाने के लिए। मुझे ना एक्चुअली पसंद है ये वाली जो नॉर्मल बूंदी होती है ना, मुझे बहुत पसंद है, तो खा लेती हूँ कभी कभी। ज़्यादा अच्छी नहीं होती खाना, मीठी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस मैंने सोचा था कि मैं ना ये बनाऊंगी, तो मैंने बस 7-8 मिर्चें ही काटी थी, क्योंकि मैं जस्ट ट्राई कर रही थी कि कैसी बनती है। और इसी वजह से ना मुझे ऑयल का पता नहीं चला, तो उस वजह से ऑयल ना बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस फिर मुझे लगा कि चलो बाद में देखते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाले मसाले डाल रही थी। उसमें मैंने पहले डाला था ऑयल, ऑयल में मैंने डाला था मेथी और साथ में सौंफ को अच्छे से पीस के, और ये बेसन था, ये अमचूर पाउडर था, और नॉर्मल बेसिक मसाले जो है वो उसमें डालने थे। तो बस ये
मिर्च जब सॉफ्ट हो जाएगी तो ये सॉफ्ट होने के बाद जो मतलब एक काइंड ऑफ मिर्ची की सब्ज़ी ही आप लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप प्लीज़ ट्राई करिएगा अपने घर पे। ये बेसन मैंने भून लिया था अच्छे से, बिकॉज फिर इसकी ना अजीब सा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने अच्छे से ना इसको तवा पे ही जल्दी जल्दी में, एक्चुअली मुझे भूल गया था, तो तवा पे ही मैंने ना इसको ब्राउन होने तक अच्छे से मैंने भून लिया था। ओवर कुक हो जाएगा तो फिर वो भी अच्छा टेस्ट नहीं आता, तो थोड़ा ध्यान से इसको जो है पकाना पड़ता है। तो बस फिर ये सब चीज़ें, अब ये मेरी जो ये मिर्चें हैं ये सॉफ्ट हो गई थी, ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया सच में। तो बस अब ये सारे मसाले जो हैं ये हम लोग इसमें डाल देंगे। नॉर्मल पिसी हुई मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च है, और हल्दी है, और साथ में अमचूर पाउडर है, और साथ में भुना हुआ बेसन, यस वो सब मैंने इसमें मिला दिया था। और इस तरीके की कुछ सब्ज़ी बनी थी थोड़ी सी, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फिर उसके बाद मेरे चावल बन रहे थे, चावल मैंने जल्दी जल्दी बना दिए थे पहले ही। तो बस ये चावल मेरे बन गए थे ऑलमोस्ट जो है। फिर मैंने पानी स्ट्रेन कर लिया था, यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, यहाँ पे मुझे तड़का लगाना था दाल के लिए। तो दाल को जो है मैंने थोड़ा सा सिमर होने के लिए छोड़ा हुआ था, कुकर जो है मैंने जस्ट उतारा था। उसके लिए मैंने प्याज और मिर्च और साथ में थोड़ा सा लहसुन और अदरक थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था। ये इमली मैंने भिगो के रख दी थी। ये कद्दू जो है, ये पम्पकिन मेरे हस्बैंड ने काट कर दे दिया था मुझे, एक्चुअली थोड़ा हार्ड होता है ना काटना, इसलिए मैंने उनको बोला था। तो बस ये उन्होंने काट के दे दिया था। और उसके बाद ये कुकर में जो है ये मेरी दाल ऑलमोस्ट आई थिंक बॉईल हो ही गई थी, तो अभी ये सिमर हो रहा था, तो इसलिए बस इसके बाद मेरा ये तड़का बन गया था। यहाँ पे मेरी दाल का तड़का बन गया था, अच्छा लग रहा है। पर ये वाली जो मिर्ची हमने इस बार लाई है ना, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये कुछ ज़्यादा ही लाल है, तो थोड़ी सी डालने पे भी इतना ज़्यादा कलर आ रहा है। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था कद्दू बनाने के लिए, तो खट्टा मीठा जो है कद्दू की सब्ज़ी बनेगी। ये दाल ना सिंगल दाल नहीं थी, ये मैंने बहुत सारी दालें मिक्स करके इसमें जो है, जैसे कि चने थी और पीली वाली दाल, ब्लैक वाली दाल। और फिर उसके बाद ये करते करते ना बीच में मेरे छोटे वाले मामू जिनके घर हम लोग गए थे 1-2 दिन पहले, तो वो आ गए थे, उन्होंने इनसे कुछ मंगवाया था, तो वो आ गए थे, तो ये जा रहे थे उनको देने के लिए। तो फिर मामू बोलते कि उनको मेरी बेटी से मिलना है, तो इस वक्त उनको अंदर आना भी ठीक नहीं लगा, तो बस फिर वो हम लोग बाहर गए थे उनसे मिलने के लिए। तो बस वो देखिए वो आ रहे हैं दूर से ही। और बस फिर मैं भी चली गई थी, मुझे भी मन था कि मैं भी मामू से मिल लूँ। मैंने मामू को बहुत बोला था कि मामू आप अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बट मामू नहीं आए। तो फिर मैं खुद ही बाहर आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो उनको मेरी बेटी से मिलना था। वो मुझे बोल रहे थे कि वीडियो क्यों ऑन करके रखी है, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन चल रही थी कि मेरी बेटी का नाम क्या है। तो मामू ना उसका नाम बिल्कुल उल्टा बोल रहे थे, यानी कि एक वर्ड को पहले बोल रहे थे और अलग वर्ड को पहले, मतलब अल्फ़ाबेट जो है उन्होंने जम्बल्ड वे में बोल दिए थे। और वहाँ पे हमारा जो लियो है ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बाक कर रहा था। तो बस यहाँ पर फिर मैं वापस आ गई थी। ये मेरा जो पम्पकिन है ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया था, इसमें डाल दिया था इमली का पानी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाटर भी डाल दिया था, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था अच्छे से। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये सब। और यहाँ पर मेरी दाल भी बॉईल हो रही थी अच्छे से, और साथ साथ में मैंने चपाती बना दी थी। तो मुझे आदत है ना, मैं जब भी चपाती बनाती हूँ तो बहुत सारी बेल के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखिए मेरे हस्बैंड क्या बोल रहे हैं। क्यों हंसने वाला क्या इसमें? चपाती बनाने में कोई हंसता है? खजूर डालना पड़ती तभी। नहीं तो आप हंस क्यों रहे थे? मैंने इतने सारे क्यों बेल के रखे? तो ठीक है ना, जल्दी हो जाती है। इतना भी तेज में मशीन चलती है। कोई बात नहीं। और बस फिर उसके बाद हम लोग रोटी वगैरह खाकर ऊपर आ गए थे। और ये मैं आपको लियो दिखा रही हूँ, आप देख रहे हो ये बाहर की बैठे है, हमारे रूम के बाहर बैठा हुआ है। एक्चुअली ये रोज़ ऐसे ही करता है, जब तक मेरे हस्बैंड इसको इसके शाम वाले जो मतलब रात वाले जो स्नैक होते हैं ना वो देकर इसको नीचे प्रॉपरली नहीं भेजते, तब तक ये हमारे रूम के बाहर ही बैठा रहता है। और उसको चाहिए मेरे हस्बैंड से ही। मैं भी कभी कभी इसको बिस्किट या इसका कोई स्नैक दे देती हूँ, ये वहीं बैठा रहेगा। जब तक मेरे हस्बैंड इसको नहीं देंगे ना तब तक ये यहीं पर बैठा रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड लॉयल्टी। तो चलिए, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा।